सभी दोस्तों को नमस्कार, जय भीम जय भारत। दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर रखते हुए बहन जी ने अभी से तैयारियों को करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ऐसे में बहन जी प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों को लेकर के अभी से तैयारी करना को शुरू कर दिया है और धीरे धीरे अपने प्रत्याशियों की लिस्ट को भी फाइनल कर रही हैं। तो दोस्तों, ऐसे में बसपा के बढ़ते हुए जनाधार को देखते हुए, बसपा के विचारधारा को देखते हुए कई सारे ऐसे नेता हैं जो बसपा को छोड़कर चले गए थे, वो पुनः बसपा में आ रहे हैं और दूसरी पार्टियों के भी कद्दावर नेता बसपा में शामिल हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि भाजपा के कद्दावर नेता जो कि ब्राह्मण नेता बसपा में शामिल हो रहे हैं और उनका क्या नाम है और वो किस विधानसभा सीट से बिलोंग करते हैं और आने वाले 2027 में वो भावी प्रत्याशी भी होने वाले हैं, यानी कि बहन जी उन्हें अपना प्रत्याशी भी बनाने जा रही है। और वहाँ का क्या जातिगत समीकरण है और हम बात करें वहाँ पर पिछले हुए विधानसभा चुनाव में 2017, 2012, 2022 में क्या समीकरण रहा है, क्या रिजल्ट रहा है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और आप अगर हमारी इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करें। और दोस्तों, हम बात करते हैं वो ब्राह्मण नेता कौन है जो आने वाला 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा है, जो कि बहन जी के मिशन 2027 में सरकार बनाने का है, उसको साकार करने को लेकर तमाम ऐसे नेताओं को शामिल करा रहे हैं जो आने वाले 2027 में चुनाव लड़ेंगे और सरकार को बनाने में मजबूती प्रदान करेंगे, जो कि बसपा के संगठन को मजबूत करने के लिए और बसपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए शामिल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, अगर हम बात करें अंबेडकर नगर जिले के अंतर्गत जो कि विधानसभा सीट आती है, अब बात करें तो जो कि यहाँ की 5 विधानसभा सीट आती है, जो कि अकबरपुर, टांडा, जलालपुर, आलापुर, कटहरी। दोस्तों, इन 5 विधानसभा सीटों में से हम एक विधानसभा सीट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है टांडा विधानसभा सीट से आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी विनय पाठक को अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है, जो कि भावी विधायक प्रत्याशी आप लोग देख सकते हैं। अंबेडकर नगर जिले के अंतर्गत टांडा विधानसभा सीट से इन्हें अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है बहन जी आने वाले 2027 के लिए। अगर हम बात करें प्रत्याशी के बारे में, जो युवा हैं, नवयुवक हैं और जन संपर्क कर रहे हैं, अभियान कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। तो दोस्तों, और समाज सेवा भी हैं दोस्तों ये, और पिछली बार ये पहले से ही भाजपा में रहे, भाजपा को छोड़ करके ये बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। तो दोस्तों, टांडा विधानसभा सीट से इस बार ब्राह्मण कैंडिडेट आपको बहुजन समाज पार्टी की तरफ से देखने को मिल सकता है और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण रहेगा वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं विनय पाठक को आने वाले 2027 में अंबेडकर नगर जिले के अंतर्गत टांडा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बना सकती है। अगर हम बात करें दोस्तों 2022 में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ से किसने जीत दर्ज किया था और 2022 में क्या समीकरण रहा था, आप लोग देख सकते हैं 2022 का विधानसभा रिजल्ट रहा है, जो कि यहाँ से राम मूर्ति वर्मा जो समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़े थे, उन्हें मिला था 55,263 वोट। वहीं पर बीजेपी से 63,166, वहीं 45,000 बहुजन समाज पार्टी को, यानी कि बहुजन समाज पार्टी 2022 में सही तरीके से चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन फिर भी उसे 45,000 चुनाव में वोट ऐसे ही हासिल हो गया, बिना बहन जी के वहाँ पर चुनाव प्रचार से ही। यानी कि हम मान सकते हैं जो बहन जी का कोर वोटर है, वो कोई भी चुनाव लड़ जाए उनको तो 45-50,000 वोट मिलना ही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 2022 में बसपा को 45,000 वोट मिला था, जो कि 20% वोट आप मान सकते हैं। और वहीं बात करें दोस्तों, इसके पहले हुए विधानसभा चुनाव में, जो कि 2017 में हुआ था विधानसभा चुनाव, उसमें भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ से बीजेपी को जीत दर्ज मिली थी, जिससे 74,000 वोट मिला था। वहीं पर 73,000 समाजवादी पार्टी को और बीएसपी को 49,000, यानी कि 50,000, 45-50,000 तो ऐसे ही बहन जी को वोट मिल जाता है। सिर्फ उनके जो वोट बैंक है वो पक्के हैं, वो सिर्फ देंगे हाथी को ही वोट देंगे। तो दोस्तों, ऐसे में बहन जी अगर थोड़ी से भी मेहनत कर दें या कहीं एक भी
अम्बेडकर नगर जिले के अंतर्गत चुनावी रैली कर दें तो 2027 में बहन जी की सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर बहन जी ना करें तो आकाश आनंद ही उनके भतीजे जो हैं वही रैली कर दें हर एक जिले में एक एक, तो जो बसपा का मजबूती संगठन को मजबूत जरूर करेगा। तो दोस्तों इसी क्रम में हम बढ़ते हैं 2012 में हुए विधानसभा चुनाव की टांडा में। आप देख सकते हैं जहां से बीएसपी यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर रही है, देख सकते हैं 55,000, यानी कि 45, 50, 55,000 बहन जी का जो वोट बैंक है वो कहीं गया नहीं है। 2012 में भी 55,000 वोट मिला, 50,000 मिला वोट 2017 में, और 2022 में 45,000, यानी कि जो इनका वोट बैंक है वो कहीं गया नहीं है। अगर अच्छा खासा कैंडिडेट उतार दें, और ब्राह्मण कैंडिडेट इस बार उतारने की तैयारी है बहन जी की इस सीट पर, तो आने वाले 2027 में अगर किसी और जातियों का इन्हें वोट मिल जाए तो 2027 में इस सीट को बहन जी आराम से निकाल सकती हैं, जीत सकती है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 83,000 समाजवादी पार्टी, बीएसपी को 55,000, जो कि सेकंड पोजीशन पर 2012 में रही है। तो दोस्तों यानी कि आप मान सकते हैं अगर बहन जी थोड़ा सा भी चाह लेंगी तो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में यह सीट जीत सकती है। वहीं पर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले के बारे में, जो कि टांडा विधानसभा सीट पर मुस्लिम, दलित, विशेष रूप से जाटो और धोबी और कुर्मी मतदाता सबसे प्रभावी भूमिका निभाते हैं। क्योंकि टांडा विधानसभा सीट पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मुस्लिम हैं, दलित हैं और धोबी, जाटो, इस जो सारी जातियाँ हैं बहन जी के कोर वोटर माने जाते हैं। अगर इनका पूरा वोट मिल गया तो आने वाले 2027 में इस सीट को निकालने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं पर इन 3 प्रमुख समुदायों के अलावा ब्राह्मण, जो कि ब्राह्मण इस बार कैंडिडेट उतार ही रही है, क्षत्रिय और निषाद वर्ग के वोट पर भी यहाँ चुनाव परिणाम में निर्णायक सहायक स्थिति रखते हैं। जातिगत और राजनीतिक समीकरणों का मुख्य आधार इसी प्रकार है। मुस्लिम मतदाता इस सीट का सबसे बड़ा और निर्णायक वोट बैंक है, जो बहन जी के साथ भी जाता है और समाजवादी पार्टी के साथ भी जाता है। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का यहाँ मजबूत आधार रहा है, जो दलित वोटों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों जो भी दलित वोट बैंक है वो बहन जी के साथ हमेशा से ही रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें कुर्मी और पिछड़े वर्ग, समाजवादी पार्टी एसपी के पक्ष में कुर्मी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी लामबंद होते रहते हैं, जो कि इस सीट पर जीत हाथ तय करते हैं। वहीं सवर्ण, ब्राह्मण, ठाकुर मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में हैं, जो आमतौर पर सत्ता या उम्मीदवार की क्षमता के आधार पर विभाजित होते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से एसपी के राम मूर्ति वर्मा ने यहां से चुनाव जीत हासिल की, जबकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी दूसरे स्थान पर और बीएसपी तीसरे स्थान पर, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था 2022 में। वहीं पर अम्बेडकर नगर के टांडा की राजनीति में एक युवा ब्राह्मण नेता की एंट्री के बाद सियासी माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों मैंने आपको जो कि बताया, ब्राह्मण समाज से आने वाले बीएसपी में शामिल हो रहे हैं विनय पाठक को इस बार सियासी माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर हाल ही में भाजपा को छोड़कर बसपा में शामिल होने वाले विनय पाठक को लेकर जनता के बीच चर्चाओं का दौर जारी है। वहीं पर विनय पाठक लंबे समय से टांडा विधानसभा सीट पर जनता के बीच सक्रिय होकर उनके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। उन्हें जनता का अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। इसी के बदौलत वो बसपा से 2027 में मजबूत दावेदारी पेश कर चर्चाओं में बने हुए हैं और विनय पाठक के ब्राह्मण समाज और खासकर युवाओं में अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। वहीं पर उनके बसपा में आने के बाद टांडा विधानसभा का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है और अगर वह चुनाव मैदान में उतरे तो इस बार मुकाबला काफ़ी रोचक और दिलचस्प देखने को मिलेगा। यह वोटर निभाते हैं निर्णायक भूमिका। दोस्तों मैंने जो आपको पहले बताया है कि टांडा विधानसभा सीट में जातिगत समीकरण देखो तो कुछ इस तरीके का है। मुस्लिम वोट 1 लाख के करीब है, दलित वोटर 70,000, कुर्मी वोटर 28,000, यादव 23, राजभर वोटर 18, निषाद वोटर 17,000। यानी कि माने अगर दलित वोटर तो इनको पूरा मिलता ही है, अगर थोड़ा मुस्लिम वोट को मिल जाए और ब्राह्मण वोट को अगर मिल जाए तो यह सीट आराम से समाजवादी बहुजन समाज पार्टी निकाल सकती है। जानिए विधानसभा सीट के बारे में। यूपी की टांडा विधानसभा सीट वो सीट है जहां का जाति समीकरण कई दफ़े मायावती की बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में रहा है। बात अगर विधानसभा चुनाव की करें तो इस सीट से बीएसपी के लालजी वर्मा 1 या 2 बार नहीं बल्कि कुल 4 बार विधायक चुने गए हैं, जो कि बीएसपी के लालजी वर्मा हैं और 1-2 बार नहीं 4 बार अम्बेडकर नगर के टांडा विधानसभा सीट से जीत गए हैं।
वहीं पर दोस्तों 1991 में राम मंदिर के लहर के दौरान लालजी वर्मा यहाँ से जीते थे, लेकिन पार्टी थी जनता दल। इसके बाद 1993 में बीएसपी के टिकट पर मसूद अहमद ने जीत का परचम लहराया। पिछले यानी कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा कर लिया और उनके उम्मीदवार संजू देवी को जीत मिली। टांडा विधानसभा सीट पर बीएसपी के वर्चस्व की वजह, टांडा वो विधानसभा क्षेत्र है जहां कपड़ा बुनी का काम होता है और इस सीट पर मुस्लिम वोटरों की तादाद सबसे ज़्यादा है और दूसरे नंबर पर दलित मतदाता हैं। यही वजह है कि इस सीट पर मायावती को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हालांकि 2012 में मायावती की पार्टी की इस सीट पर वोटरों ने समाजवादी पार्टी के अजीम उल हक पहलवान को साइकिल की सवारी भी कराई। तो यानी दोस्तों हम मान सकते हैं कि 2027 में विधानसभा चुनाव जो होने वाला है, अगर बहन जी थोड़ा सा भी इस बार मेहनत कर दे इस विधानसभा सीट को लेकर के, तो इस सीट को बहुजन समाज पार्टी के पाले में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है अंबेडकर नगर जिले के टांडा विधानसभा सीट को लेकर के, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी इस विधानसभा सीट को जीत पाएंगे या नहीं, ये भी आप लोग बताने का काम करें। और दोस्तों जो आपकी राय हो इस वीडियो के बारे में, इस विधानसभा सीट को लेकर के, आप लोग ज़रूर बताएं। तो दोस्तों हम मिलते हैं फिर नए किसी विधानसभा सीट के समीकरण को लेकर के। अगर आप लोग भी बताना चाहें तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं।